हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 4 चैप्टर 4। तो आज के चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? आज के चैप्टर का नाम है कैकई का हट। प्रस्तुत प्रसंग में लेखक ने पौराणिक प्रसंग प्रस्तुत करते हुए राम के वन जाने का सारा विवरण प्रस्तुत किया है। तो आज हम श्री राम वन क्यों गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कैकई उनमें सबसे छोटी थी। उनके 2 पुत्र थे, भरत और शत्रुघ्न। बात उस समय की है जब भरत और शत्रुघ्न अपने नाना जी के यहाँ थे। कैकई ने अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर महाराज दशरथ से रानी कौशल्या के ज्येष्ठ श्री रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी की हट की। तो बच्चों, सबसे आज हम किसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं? आज हम राम जी की स्टोरी पढ़ रहे हैं। उनमें हम राम जी के जो घर है उनके पहले परिवार के बारे में पढ़ेंगे। जो राजा दशरथ थे वह उनके पिताजी थे, जिनकी 3 पत्नियां थी, 3 रानियां थी। उनमें से सबसे छोटी का नाम था कैकई। तो जो कैकई थी उनके 2 पुत्र थे, भरत और शत्रुघ्न। और बात उस टाइम के जब ये दोनों जो उनके पुत्र थे वो अपने नाना जी के यहाँ गए थे। तो कैकई ने अपनी दासी मंत्रा की बातों में आके बहकावे में आकर क्या करा आगे, उन्होंने अपने पति से कहा कि आप अपनी ज्येष्ठ बीवी के जो पुत्र हैं रामचंद्र जी, उनको 14 वर्ष का वनवास दे दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी की दे दो। इस बात की उन्होंने हट की। राजा ने अतीत में रानी को 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उन्हें रानी की इस हट को स्वीकार करना पड़ा। अब क्योंकि दशरथ ने पहले ही रानी को 2 वर मांगने की प्रतिज्ञा ली थी कि वो उनके 2 वर देंगे उन्हें जो वो मांगेंगी, इस वजह से उन्हें उनकी बात माननी पड़ी। श्री राम ने जब यह सुना तो वह तुरंत वन जाने को तैयार हो गए। उनके साथ रानी सुमित्रा ने पुत्र लक्ष्मण भी रानी सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण भी वन जाने के लिए निकल पड़े। साथ में श्री राम जी की पत्नी सीता जी भी थी। तो अब क्या हुआ, जैसे ही श्री राम ने इस बारे में सुना वे जल्दी तैयार हो गए कि हाँ मैं चला जाऊंगा। और उनके साथ सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी को भी भेजा और उनकी धर्म पत्नी राम जी की सीता जी भी उनके साथ गई। सारे नगर में कोहराम मच गया। सारी प्रजा राम को बहुत चाहती थी और उन्हें राजा के रूप में देखना चाहती थी, किंतु कैकई की हट के आगे कुछ भी मुमकिन ना हो सका। अब क्योंकि सारे प्रजाजनों को राम जी बहुत ज्यादा प्रिय थे, वह सब चाहते थे कि वही राजा बने, लेकिन कैकई की हट के आगे कुछ भी मुमकिन ना हो सका। जब भरत ननिहाल से लौटे तो उन्हें श्री राम के वन जाने की सूचना मिली। वे माँ के पास दौड़े आए और रो रो कर कहने लगे, ये तुमने क्या किया? मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण को वन भेज दिया। उनके शोक में डूबकर पिताजी ने भी प्राण त्याग दिए। तुमने बड़ा भारी पाप किया है। कैकई ने भरत को खूब समझाने की कोशिश की। अब जैसे ही जो भरत हैं वो अपने ननिहाल से आए, उन्हें इस बारे में सूचना मिली तो उन्होंने अपनी माँ से क्या करा कि आपने उन दोनों को वन भेजे, पिताजी ने इस दुख में प्राण त्याग दिए, ये सब आपने क्या किया? तो जो कैकई है उन्होंने अपने पुत्र को खूब समझाने का प्रयास किया। पुत्र, ये क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें राजा बनाना चाहा, इसलिए तो यह सब किया और तुम मुझे ही दोष दे रहे हो। तो कहती है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया और तुम मुझे ही दोष दे रहे हो। यह सुनकर भरत के दुख की सीमा ना रही। वह विलाप करते हुए बोले, सचमुच लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है। राज्य के लोभ में आपने धर्म और अधर्म का विचार भी छोड़ दिया। यह भी न सोचा कि राम जैसे सच्चे भले और आपका इतना आदर करने वाले पुत्र को वन भेजना कितना बड़ा अन्याय है। तो भरत जी क्या कहते हैं उनसे कि ये आप क्या कह रही हैं? जो एक इंसान को जो मोह होता है राज्य का, धन का, इन सब के चक्करों में वो धर्म और अधर्म के बीच में फर्क करना ही भूल जाता है। और तो और वो कहता है कि हमारे जो राम थे वो इतने सच्चे भले और इतना आदर करने वाले मनुष्य थे, आपने उनके ऊपर कितना ज्यादा अन्याय किया है। जो भी हो, मैं
इस भूल को सुधारूंगा, मैं वन जाऊंगा और राम लक्ष्मण और सीता जी को मनाकर वापस ले आऊंगा। तो अब भरत जी क्या कहते हैं कि अब जो हुआ तो हुआ, अब मैं जाऊंगा वन और राम लक्ष्मण और सीता जी को मैं लेकर आऊंगा। कैकई ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। सचमुच दुष्ट दासी के बहकावे में आकर उन्होंने राम के साथ और घोर अन्याय कर दिया था। अब उन्हें धीरे धीरे करके अपनी गलती का रियलाइज होने लगा, उन्हें पश्चाताप होने लगा कि अब उन्होंने पश्चाताप करने की इच्छा रखी कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उस दुष्ट दासी के बहकावे में आकर ये सब क्या कर दिया। उनके इस कार्य से सभी को दुख व पीड़ा हुई। कैकई की निंदा पर मुख पर थी, जो कैकई की निंदा हर मुख पर थी। भरत ने भी अपनी मां से मुंह फेर लिया था। तो अब वो कहते हैं कि सच में इस कार्य से सबको बहुत ज्यादा पीड़ा हुई। जो कैकई ने निंदा की उस वजह से सभी के मुख पे बहुत ही ज्यादा दुख था। और तो और भरत ने भी अपनी मां से मुंह फेर लिया। सच है कि बुरा काम करने के बाद मनुष्य को सारी उम्र पछताना पड़ता है। ये बात बच्चों बिल्कुल सच है। अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो हमें जिंदगी भर उस गलत काम के लिए पछताना पड़ता है। भरत वन गए, उन्होंने राम को वापस लाने की बहुत चेष्टा की, किंतु राम ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब भरत जी राम जी के पास गए उन्हें वापस लेने, लेकिन उन्होंने भी उन्हें समझा बुझा के वापस भेज दिया। भरत राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस लौट आए और राम के 14 वर्ष के वनवास से वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। तो अब बच्चों क्या हुआ, अब वो उनकी चरण पादुका लेकर उन्होंने आगे चल के 14 वर्ष तक उनका इंतजार करा और उन्हीं चरण पादुका को राज्य में रखकर उसके द्वारा राज्य में शासन किया। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।